हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 कैपेसिटर यानी कि संधारित्र से टॉप 50 प्रश्न करवाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संधारित्र एक युक्ति है जो आवेश को अपनी डैश क्षेत्र में स्टोर करता है। आपका ऑप्शन है ए चुंबकीय, बी विद्युत, सी दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विद्युत। फ्रेंड्स, संधारित्र एक युक्ति है जो आवेश को अपनी विद्युत क्षेत्र में स्टोर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न में कौन सा डाइलेक्ट्रिक का उपयोग संधारित्र में किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए हवा, बी माइका, सी कागज, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। हवा, माइका और कागज ये तीनों का ही प्रयोग डाइलेक्ट्रिक के रूप में संधारित्र में किया जाता है। फ्रेंड्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर के अंदर शॉर्ट सर्किट से बचाता है और ऊर्जा को स्टोर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, कैपेसिटेंस का एसआई मात्रक क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए हेनरी, बी ओम, सी फैरड, डी वोल्ट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फैरड। फ्रेंड्स, एक फैरड बराबर 1 कूलम बटे 1 वोल्ट होता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, कैपेसिटर में स्टोर होने वाला चार्ज किसके समानुपाती होते हैं। आपका ऑप्शन है ए वोल्टेज, बी करंट, सी पावर, डी उपरोक्त में सभी। फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। C बराबर Q बाय V होता है। अब हम इसको आपस में रिप्लेस कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, तो फिर हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा Q बराबर में CV। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टोर होने वाला चार्ज के जो है वोल्टेज जो है ये समानुपाती है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो स्टोर होने वाला चार्ज के समानुपाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए इंडक्टेंस, बी धारिता, सी दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी धारिता। फ्रेंड्स, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज या एनर्जी को स्टोर करता है, जबकि इंडक्टर जो होता है वो चार्ज या फिर एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। इस तथ्य को याद रखिएगा, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। इसकी ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता को धारिता कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, कैपेसिटर में कंडक्टिंग सतह को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए प्लेट्स, बी डाइलेक्ट्रिक, सी दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्लेट्स। फ्रेंड्स, 2 प्लेट्स होता है, एक एनोड और कैथोड, जो कि कंडक्टिंग सतह की तरह कार्य करती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, कैपेसिटर के इंसुलेटिंग पदार्थ को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए डाइलेक्ट्रिक, बी प्लेट्स, सी वेसल, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डाइलेक्ट्रिक। फ्रेंड्स, डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो इंसुलेशन प्रदान करता है और शॉर्ट सर्किट से बचाता है कैपेसिटर में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8,
कैपेसिटेंस एक डैश राशि है। आपका ऑप्शन है ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पॉजिटिव। फ्रेंड्स, कैपेसिटेंस एक पॉजिटिव राशि है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, कैपेसिटर में कितने कंडक्टिंग सतह होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। फ्रेंड्स, कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग सतह होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, कैपेसिटर कौन कौन रूप अथवा आकार में हो सकता है? आपका ऑप्शन है ए समांतर प्लेट्स व्यवस्था में, बी कंसेंट्रिक सिलेंडर, सी दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों। फ्रेंड्स, कैपेसिटर समांतर प्लेट्स अरेंजमेंट तथा कंसेंट्रिक सिलेंडर दोनों प्रकार के होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, कैपेसिटेंस किसके समानुपाती होते हैं? आपका ऑप्शन है ए चार्ज, बी पावर, सी वोल्टेज, डी उपरोक्त में सभी। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है C बराबर में Q बाय V, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि C बराबर में Q बाय V, यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है चार्ज के समानुपाती है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ज। कैपेसिटेंस फ्रेंड्स चार्ज के समानुपाती होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग सतह होता है जो निम्न मटेरियल से अलग होता है। आपका ऑप्शन है ए इंसुलेटिंग मटेरियल, बी कंडक्टिंग मटेरियल, सी दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंसुलेटिंग मटेरियल। फ्रेंड्स, कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग सतह होता है जो इंसुलेटिंग मटेरियल से अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज रैखिक रूप से डैश बढ़ने पर बढ़ता है। आपका ऑप्शन है ए चार्ज, बी वोल्टेज, सी दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है कि C बराबर में क्यू वी, तो इसको आप जब एडजस्ट करेंगे तो Q बराबर में सी वी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज कैसे बढ़ेगा। जब चार्ज बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, कैपेसिटर अपने से होकर जाने वाले किस राशि का विरोध करता है? आपका ऑप्शन है ए करंट, बी वोल्टेज, सी पावर, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वोल्टेज। फ्रेंड्स, यह वोल्टेज को अचानक नहीं बदलने देता है, यह वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, वह युक्ति जो कैपेसिटेंस प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए कैपेसिटर, बी रेजिस्टर, सी इंडक्टर, डी उपरोक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैपेसिटर। फ्रेंड्स, वह युक्ति जो कैपेसिटेंस प्रदान करता है उसे कैपेसिटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, एक आदर्श कैपेसिटर क्या उपभोग नहीं करता है? आपका ऑप्शन है ए एनर्जी, बी वोल्टेज, सी करंट, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एनर्जी। फ्रेंड्स, आदर्श कैपेसिटर एनर्जी का उपभोग नहीं करता, यह केवल एनर्जी को स्टोर करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, समांतर प्लेट
कैपेसिटर में धारिता प्लेटों के डैश के समानुपाती होता है? आपका ऑप्शन है ए संख्या, बी मोटाई, सी क्षेत्रफल, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्षेत्रफल। फ्रेंड्स, आपको इसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, C बराबर में एप्सिलॉन A बाय डी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी धारिता जो है वो एरिया के समानुपाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा, क्षेत्रफल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्न में कौन सा कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के विलोमानुपाती होता है? आपका ऑप्शन है ए प्लेट सेपरेशन, बी प्लेट क्षेत्रफल, सी दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसके लिए भी आपको फ्रेंड्स फॉर्मूला पता होना चाहिए, C बराबर एप्सिलॉन A बाय डी, जहाँ पे D जो है प्लेट सेपरेशन है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, प्लेट सेपरेशन के विलोमानुपाती होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, शुरुआती में जब संधारित्र में वोल्टेज परिवर्तित नहीं होता तो तब करंट का मान क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए शून्य, बी मैक्सिमम, सी मिनिमम, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शून्य। फ्रेंड्स, टाइम के अनुसार वोल्टेज में चेंज नहीं होता है तो करंट का मान शून्य होता है। हमारे पास ये फॉर्मूला है, I बराबर में C चेंज इन वोल्टेज यानी कि dV बाय dt। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज में चेंज नहीं होता है तो करंट का मान फ्रेंड्स शून्य होगा, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, हवा का सापेक्ष परावैद्युतांक कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 1, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए। फ्रेंड्स, हवा का सापेक्ष परावैद्युतांक 1 होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, कैपेसिटर एक युक्ति है जो प्रदान करता है। आपका ऑप्शन है ए रेजिस्टेंस, बी इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैपेसिटेंस। फ्रेंड्स, कैपेसिटर एक युक्ति है जो धारिता यानी कि कैपेसिटेंस प्रदान करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्न में कौन संधारित्र के धारिता के समानुपाती होता है? आपका ऑप्शन है ए परावैद्युतांक, बी प्रवेश्यता, सी प्लेट सेपरेशन, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए परावैद्युतांक। आपको फॉर्मूला याद होगा, C बराबर में एप्सिलॉन A बाय डी। यहाँ पे एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी है अर्थात परावैद्युतांक है, तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है? आपका ऑप्शन है ए परमिटिविटी, बी प्लेट सेपरेशन, सी प्लेट्स एरिया, डी उपरोक्त में सभी। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, C बराबर एप्सिलॉन A बाय डी। यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी है, A एरिया है और D जो है प्लेट सेपरेशन है। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उपरोक्त में सभी यानी कि ये सभी पर निर्भर करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, एक कैपेसिटर में चार्ज की गणना करें यदि कैपेसिटेंस C और वोल्टेज V है। आपका ऑप्शन है ए धारिता इंटू में वोल्टेज, बी धारिता इंटू में करंट, सी दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धारिता इंटू में वोल्टेज। फ्रेंड्स,
चार्ज बराबर कैपेसिटेंस इनटू में वोल्टेज होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जब कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेट्स के बीच इंसर्टेड किया जाता है तब कैपेसिटेंस में क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए घटेगा, बी बढ़ेगा, सी कोई बदलाव नहीं होगा, डी उपरोक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बढ़ेगा। आपको फॉर्मूला याद होगा सी कैपेसिटेंस बराबर में एप्सिलॉन ए बाय डी। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है ये कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या होगा, कैपेसिटेंस जो है बढ़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, डाइलेक्ट्रिक परमाणु के संरचना का डिफॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए पोलराइजेशन, बी आयनाइजेशन, सी दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पोलराइजेशन। फ्रेंड्स, डाइलेक्ट्रिक परमाणु के संरचना का डिफॉर्मेशन होना ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाने पर ध्रुवीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका ऑप्शन है ए बढ़ेगा, बी घटेगा, सी दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बढ़ेगा। फ्रेंड्स, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ध्रुवीकरण के समानुपाती होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्न में कौन सा एक वेरिएबल कैपेसिटर है? आपका ऑप्शन है ए पेपर कैपेसिटर, बी ट्रिमर कैपेसिटर, सी माइका कैपेसिटर, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ट्रिमर कैपेसिटर। फ्रेंड्स, ट्रिमर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू बदला जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, निम्न में कौन ध्रुवीय कैपेसिटर है? आपका ऑप्शन है ए पेपर कैपेसिटर, बी माइका कैपेसिटर, सी टेटलाम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा टेटलाम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। फ्रेंड्स, टेटलाम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर एक ध्रुवीय कैपेसिटर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कैपेसिटर में दो प्लेट्स होता है जिसे डैश कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए एनोड, बी कैथोड, सी दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। फ्रेंड्स, दो प्लेट्स होता है एनोड और कैथोड जो कंडक्टिंग सतह की तरह कार्य करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में किस कैपेसिटर का उपयोग रेडियो में गैंग कंडेंसर के रूप में किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए आरएफ कैपेसिटर, बी एएफ कैपेसिटर, सी दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आरएफ कैपेसिटर। फ्रेंड्स, आरएफ कैपेसिटर का उपयोग रेडियो में गैंग कंडेंसर के रूप में किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में किस आकार के पेपर कैपेसिटर उपलब्ध होता है? आपका ऑप्शन है ए डिस्क टाइप, बी ट्यूब टाइप, सी रोल्ड फाइल्स, डी उपरोक्त में सभी। फ्रेंड्स, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रोल्ड फाइल्स। फ्रेंड्स, पेपर कैपेसिटर रोल्ड फाइल्स के रूप में उपलब्ध होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कैपेसिटर को किस में कोडिंग नहीं किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए
नैनोफैरड, बी पिकोफैरड, सी किलोफैरड, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी किलोफैरड। फ्रेंड्स, 1 किलोफैरड वाले संधारित्र का आकार बहुत बड़ा होगा, जिसके लिए एक लंबी प्लेट्स की ज़रूरत होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में किस में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता है? आपका ऑप्शन है ए क्वार्ट्ज, बी कांच, सी हवा, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हवा। फ्रेंड्स, उपरोक्त में से हवा का सबसे कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, जो कि 30 kV पर सेंटीमीटर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डैश के अनुक्रमानुपातिक होता है? आपका ऑप्शन है ए आवृत्ति, बी वोल्टेज, सी पावर, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको कैपेसिटी रिएक्टेंस का फॉर्मूला अगर याद है तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो एक्स सी जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, एक्स सी बराबर 1/2πfc। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के अनुक्रमानुपातिक है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, आवृत्ति इसका सही जवाब होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कैपेसिटर लगाने का सबसे अच्छा जगह कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है ए भार के नज़दीक, बी भार से दूर, सी भार के टर्मिनल में, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भार के टर्मिनल में। फ्रेंड्स, कैपेसिटर को भार के टर्मिनल पर लगाया जाता है ताकि पावर फैक्टर को बढ़ाया जा सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कैसा वोल्टेज एक शॉर्टेड कैपेसिटर में होता है? आपका ऑप्शन है ए न्यूनतम, बी 0, सी अधिकतम, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 0। फ्रेंड्स, शॉर्टेड सर्किट में 0 वोल्टेज और उच्च करंट होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में किस से कैपेसिटर की धारिता प्रभावित नहीं होता है? आपका ऑप्शन है ए प्लेट की मोटाई, बी प्लेट्स एरिया, सी प्लेट्स के बीच की दूरी, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्लेट की मोटाई। इसके लिए फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है धारिता का, C बराबर एप्सिलॉन A बाई डी, जहाँ पे एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी है और A जो है वो प्लेट्स एरिया है और D जो है वो है प्लेट्स के बीच की दूरी। तो धारिता जो है इन्हीं सब पर निर्भर करती है और यहाँ पे प्लेट की मोटाई का कोई जिक्र ही नहीं है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, यदि कैपेसिटर C1 और C2 सीरीज कनेक्शन में जुड़ा है तो समतुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात करें। आपका ऑप्शन है ए C1 प्लस C2, बी C1 इंटू में C2 बटे C1 प्लस C2, ऑप्शन सी है C1 माइनस C2, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी C1 इंटू में C2 बटे C1 प्लस C2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यदि कैपेसिटर C1 और C2 समांतर कनेक्शन में जुड़ा हो तो समतुल्य कैपेसिटेंस ज्ञात करें। आपका ऑप्शन है ए C1 प्लस C2, बी C1 इंटू में C2 बटे C1 प्लस C2, ऑप्शन सी है C1 माइनस C2
ऑप्शन डी है उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए C1 + C2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यदि 3 मिली फराडे और 6 मिली फैरड कैपेसिटेंस के दो कैपेसिटर समांतर में जुड़ा है तो समतुल्य कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होता है समतुल्य कैपेसिटेंस का C1 + C2। तो नॉर्मली इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 3 + 6 9 मिली फैरड इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी जो होगा फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, यदि 3 मिली फैराड और 6 मिली फैराड कैपेसिटेंस के दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा है तो समतुल्य कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करें। फ्रेंड्स सीरीज में अगर कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला हो जाता है वो C1 इंटू में C2/C1 + C2 हो जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू में 6 कर देंगे, 18 हो जाएगा, बटे में जोड़ देंगे इन दोनों को, 6 + 3 तो 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब काटेंगे आप तो फिर 2 आंसर आ जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा 2 मिली फैराड। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में किस डाइइलेक्ट्रिक का उपयोग कैपेसिटर में किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए ग्लास, बी हवा, सी क्वार्ट्ज, डी उपरोक्त में सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। फ्रेंड्स उपरोक्त में सभी डाइइलेक्ट्रिक का उपयोग कैपेसिटर में किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कैपेसिटर में स्टोर्ड ऊर्जा को निम्न फॉर्मूला से दर्शाते हैं। आपका ऑप्शन है ए E = CV/2, बी E = Q²/2, सी E = CV²/2, डी उपरोक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी E = CV²/2। फ्रेंड्स इसको हम लिखते हैं संधारित्र में स्टोर्ड ऊर्जा को लिखते हैं U से डिनोट करते हैं। U बराबर हमारा होता है ½ CV², जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कैपेसिटर में कैपेसिटेंस, वोल्टेज और चार्ज के बीच संबंध बताएं। आपका ऑप्शन है ए C = V/Q, ऑप्शन बी है C = Q/V, ऑप्शन सी है C = V इंटू में Q, और डी है उपरोक्त में सभी। तो फ्रेंड्स आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी C = Q/V, जहाँ पे C जो है धारिता है, Q आवेश है और V जो है वो वोल्टेज है। ये सब आप सभी को पता ही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक अच्छा कैपेसिटर बनाने के लिए डाइइलेक्ट्रिक का मान होना चाहिए। आपका ऑप्शन है ए उच्च डाइइलेक्ट्रिक, बी कम डाइइलेक्ट्रिक, सी दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उच्च डाइइलेक्ट्रिक। फ्रेंड्स संधारित्र बनाने के लिए इंसुलेशन का उच्च डाइइलेक्ट्रिक होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, कैपेसिटेंस का मात्रक डैश होता है। आपका ऑप्शन है ए वोल्ट पर कूलम, बी कूलम पर वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम, डी उपरोक्त में सभी। तो फ्रेंड्स इसका मात्रक हम इसके फॉर्मूले से ही निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का C = Q/V। यहाँ पे Q चार्ज है हमारा और जिसका मात्रक होता है कूलम, V का मात्रक होता है वोल्ट। तो हमारा जो
कैपेसिटेंस का मात्रक बनेगा वो बनेगा कूलम पर वोल्ट। तो ऑप्शन बी जो है फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यदि किसी कैपेसिटर में 10 वोल्ट की वोल्टेज और 0.24 कूलम चार्ज है तो कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि है C बराबर Q/V। तो यहाँ पे हम Q की वैल्यू रख देंगे 0.24 और बटे में यहाँ पे हम V की वैल्यू रख देंगे 10 वोल्ट। जब हम इसको फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा उत्तर 0.024 फैराड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है 0.024 फैराड इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यदि 2 मिली फैराड कैपेसिटेंस के 4 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है तो समतुल्य कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करें। समतुल्य कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है C/N, जहाँ पे C जो है कैपेसिटेंस है और N जो है नंबर ऑफ कैपेसिटर है, यानी कि कैपेसिटर की संख्या है। तो जब हम इस फॉर्मूले में रख देंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 मिली फैराड है और 4 कैपेसिटर है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास उत्तर आ जाएगा 0.5। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। 0.5 मिली फैराड सही जवाब होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, यदि 2 मिली फैराड कैपेसिटेंस के 4 कैपेसिटर को समांतर में जोड़ा जाता है तो समतुल्य कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करें। फ्रेंड्स यहाँ पे समांतर में जोड़ा गया है तो समांतर का अलग फॉर्मूला होगा। समतुल्य कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा N इंटू में C, जहाँ पे N जो है कैपेसिटर की संख्या है और C जो है कैपेसिटेंस का मान है। तो जब हम तो कैपेसिटर है 4 तो 4 गुना 2 करेंगे तो फिर हमारे पास उत्तर आ जाएगा 8 मिली फैराड, यानी कि ऑप्शन ए जो है फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। 8 मिली फैराड सही जवाब होगा। फ्रेंड्स ये हमारा आखिरी सवाल था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।